हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का चैप्टर 1 हम पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 से। ये आपका क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर, यह है आपका चैप्टर का नाम है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस की। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की पहला प्रश्न से। दोस्तों, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको क्लास 6 से 12 तक की हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? बताएंगे। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। 26 जनवरी 1949 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 हुआ था। 1951-52 हुआ था पहला आम चुनाव। याद रखिएगा इस बात को, 1951 से 52। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे। याद रखिएगा इस बात को। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती थी? 1952 के पहले आम चुनाव 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटें जीती थी? तो 365 सीट जीती थी। 365 सीट। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला चुनाव आयोग कब स्थापित हुआ था? भारत का पहला चुनाव आयोग कब स्थापित हुआ? 1950 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 371 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 361। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के पहले 3 आम चुनावों में विपक्षी पार्टी की कौन सी थी? भारत के पहले 3 आम चुनाव में विपक्षी पार्टी कौन सी थी? बताएंगे। तो यह था आपका विपक्षी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1957 के केरल के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत जो है 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने दिया हुआ, 1934 में सरकार के भीतर किस पार्टी का गठन हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है किस विचारधारा में विश्वास करते हुए सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो यह आपका समाजवाद का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 1920 में भारत में किस विचारधारा के कई समूह उभरे थे? तो यह आपका साम्यवाद का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो है यह साम्यवाद विचारधारा के कई समूह को लोग उभरे थे। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य में 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह का समर्थन किया था? तो यह आपका है
तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस पार्टी ने 1957 में केरल में पहली बार गठबंधन सरकार बनाई थी? किस पार्टी ने 1957 में केरल में पहली बार गठबंधन सरकार बनाई थी? कौन सा पार्टी था? तो ये था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में केरल में पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई थी, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1959 को। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 356 के तहत दिया गया है। राज्य सरकार के बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है राज्यपाल को, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ये हुइम ने कांग्रेस का गठन किया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे। तो ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1950 को भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, 1950 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1952 के चुनाव में मतदाता सूची बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 1952 के चुनाव में मतदाता सूची बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो साक्षरता की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या थी 1952 के चुनाव में मतदाता सूची बनाने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता की कमी। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने किस प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना की थी? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अगला है प्रश्न आपके सामने दिया हुआ, अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1952 के चुनाव को किस रूप में देखा था? तो देखा था सफलता के रूप में, याद रखिएगा इस बात को, सफलता के रूप में देखा था। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न है 1952 के चुनाव में 1952 के चुनाव ने दुनिया में किस देश के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग साबित किया गया? तो ये था आपका भारत। 1952 के चुनाव ने दुनिया में किस देश के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग साबित किया गया? तो ये था आपका भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कांग्रेस को किस विशेषता के कारण पहले 3 चुनाव में बढ़त मिली थी? तो ये आपका सबसे पुराना पार्टी होने के कारण, नेहरू जैसे नेता होने के कारण, सबसे मजबूत संगठन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण जो है कांग्रेस को 3 चुनाव में बढ़त मिली थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने, कम्युनिस्ट पार्टी ने किस राज्य में सबसे पहले सत्ता हासिल की थी? तो आपका केरल में सबसे पहले सत्ता हासिल की थी कम्युनिस्ट पार्टी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस का प्रमुख सामाजिक गठबंधन क्या था? तो था किसान और मजदूर, पूंजीपति और व्यापारी, शहर और गांव, उपयुक्त सभी जो है कांग्रेस का प्रमुख सामाजिक गठबंधन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी किस कारण होती थी? तो यह आपका वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस के भीतर गुटबाजी होती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस किस वैचारिक गठबंधन का प्रतीक थी? बताएंगे। तो गर्मपंथी और नरमपंथी, वामपंथी और दक्षिणपंथी, क्रांतिकारी और शांतिवादी, उपयुक्त में से सभी जो है
कांग्रेस वैचारिक गठबंधन का प्रतीक थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस ने कौन सी नीति अपनाई थी जिससे विपक्षी दल कमजोर हो गए थे? तो ये था आपका सहनशीलता। सहनशीलता की नीति अपनाई थी जिसके कारण विपक्षी दल कमजोर हो गए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहनशीलता। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद भारत में किसने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये करने वाला था आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में समाजवादियों को शामिल होने का न्योता दिया था? कौन था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब हुआ था? 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय लोकतंत्र में 1950 के दशक में कौन सा विपक्षी दल प्रमुख था? भारतीय लोकतंत्र 1950 के दशक में कौन सा विपक्षी दल प्रमुख था? तो ये तो आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस पार्टी ने 1957 में केरल में सरकार बनाई थी? तो ये था आपका कांग्रेस पार्टी। सॉरी, कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन था आपका? कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 1957 में केरल में सरकार बनाई थी। केरल में सबसे पहले सरकार इसी का बना था, कम्युनिस्ट पार्टी का। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, विपक्षी दल किस प्रकार सरकार पर नियंत्रण रखते थे? किस प्रकार? तो यह नीतियों की आलोचना करके विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष संविधान लागू हुआ था? 1950 को। याद रखिएगा, 1950 को स्वतंत्र भारत में संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1957 में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1957 में पहली बार। तो ये आपका केरल में बना था। केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। यानी वहाँ पर किसकी सरकार बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखिएगा इस बात को, केरल में। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्र भारत में पहले चुनाव में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा इस बात को, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम था। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। 1951-52 माना जाता है समय स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव का। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा में विश्वास रखते हुए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आपका है पूंजीवाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के किस नेता ने पहले आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया गया था? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है, अनुच्छेद 356 के तहत जो है कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया था केरल में। याद रखिएगा इस बात को। 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को किस अनुच्छेद के तहत बर्खास्त किया गया था? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पार्टी 1962 के चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी? तो ये था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1962 के चुनाव के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी आपका कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा 1962 के चुनाव के बाद। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी यही थी आपका कम्युनिस्ट पार्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके
सामने 1952 में कौन सी पार्टी मुख्य मुख्य विपक्षी दल बनी थी 1962 में? तो ये था आपका कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी थी आपका 1952 में। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय लोकतंत्र के पहले 3 चुनावों में किस पार्टी का प्रभुत्व था? तो ये था आपका कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा था आपका भारतीय लोकतंत्र में पहले 3 चुनाव में। याद रखिएगा इस बात को। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर में जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है इसको लगाते हैं आपके सामने। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो नियोजन का उद्देश्य होता है संसाधनों का वितरण, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, ये सभी जो है आपका नियोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान किससे संबंधित था? तो ये था आपका नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित था बॉम्बे प्लान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताएंगे। तो 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को, 15 मार्च 1950 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, इसका नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। ये कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने किस योजना के तहत भारी उद्योग के विकास पर ध्यान दिया गया था? तो यह था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल मॉडल किस पर जोर देता है? तो ये था आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है केरल मॉडल जोर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो एक करने में था आपका पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका दूध उत्पादन से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये तो आपका वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया था? तो ये था आपका उद्योग। ठीक है, उद्योग पर। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया था। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1965-66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965-66। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस विचारधारा में गरीब और पिछड़े लोगों की
तरफदारी की जाती थी। तो ये आपका वामपंथी विचारधारा में गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना था? तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को खत्म करना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, वामपंथी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका गरीबों का समर्थन करना वामपंथी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि किस विचारधारा में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था? तो ये था आपका दक्षिण पंथी विचारधारा में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया था? बताइए। तो यह समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म किया जाता है। समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बॉम्बे प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? तो 1944 को। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व पीसी महालनोबिस ने किया था? बताएंगे। तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व पीसी महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1970 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हरित क्रांति के मुख्य जनक कौन है? तो हरित क्रांति के मुख्य जनक है आपका एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के मुख्य जनक माना जाता है भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक जो है आपका कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केरल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो केरल मॉडल का मुख्य उद्देश्य था आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जो है केरल मॉडल का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो यह था आपका पंचवर्षीय योजनाएं बनाना योजना आयोग का मुख्य कार्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो यह हुआ था आपका 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित हुआ था। 1952। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या था? तो यह था आपका पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में किस योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था? तो यह था अभी योजना आयोग का का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। कब? बताएंगे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग जो है भारत में किस योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रखा था? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था आपका योजना आयोग का गठन। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस योजना का उद्देश्य उद्योगों का विकास करना था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों का विकास करना था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस योजना में बिजली, रेलवे और संचार का विकास हुआ था? तो ये हुआ था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, संचार का विकास हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस विचारधारा में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है? बताइए किस विचारधारा में? तो ये आपका पूंजीवादी विचारधारा में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताएंगे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
ये आपका नीति आयोग का पूरा नाम है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस योजना का उद्देश्य था कृषि उत्पादन में सुधार करना? तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि उत्पादन में सुधार करना, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है ना कृषि पर ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि हरित क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए था? तो यह है आपका गेहूं और चावल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस योजना का उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर ध्यान देना? तो ये था आपका कृषि और सिंचाई पर ध्यान देना, ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के किस जनक को भारत में मुख्य माना जाता है? हरित क्रांति के किस जनक को भारत में मुख्य माना जाता है? आपका एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यह सरकारी और निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, सरकारी और निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है किस योजना के तहत भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया था? तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भूमि सुधार पर ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कौन सी योजना पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित थी? तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है किस क्रांति ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया था? तो ये आपका श्वेत क्रांति ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है किस योजना का उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को लागू करना है? तो ये था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी विचारधारा को लागू करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ है किस मॉडल में सरकारी नियंत्रण होता है? तो ये आपका समाजवादी मॉडल में सरकारी नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कौन सी योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था, याद रखिएगा इस बात को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इस तरह से आज आपको चैप्टर 2 और 3 50 जो क्वेश्चन था दिया हुआ था चैप्टर में, टोटल 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो और नेक्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के